अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। O6 ये O6 का होमवर्क है, ठीक है। O6 की आज जो क्लास हुई इसमें जो मैंने पढ़ाया है ये आपको जो है इसकी क्लास आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अभी मैंने जो नेट पे पढ़ाया था इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ बताना है। आसान है ये, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिफ़त किसे कहते हैं और इसमें मौसूफ़ क्या होता है, मौसूफ़ किसे कहते हैं और सिफ़त किसे कहते हैं। मौसूफ़ यानी जो काम करने वाला है वो मौसूफ़ है और जो उसकी अच्छाई बुराई है वो उसकी सिफ़त है। मिसाल के तौर पर अहमद अच्छा लड़का है, तो अहमद साहब जो है वो मौसूफ़ हो गए और उनकी सिफ़त ये है कि वो अच्छे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो है वो हम और बात भी कर सकते हैं कि नेक आदमी की सब इज़्ज़त करते हैं, तो आदमी जो है वो मौसूफ़ हो गए और नेक जो है उनकी सिफ़त हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखें आपके सामने है, ये आपने जो है वो ख़ुद भरना है। आज मैंने एक डैश कलम ख़रीदा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मौसूफ़ दिए हुए, सिफ़तें आपने लगानी है और कहीं पर सिफ़त लगी हुई मौसूफ़ आपने लगाना है, ठीक है। आज मैंने एक डैश कलम ख़रीदा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने एक नया कलम ख़रीदा या अच्छा कलम ख़रीदा, तो कलम जो है वो मौसूफ़ हो गए और सिफ़त उनकी हो गई अच्छा या नया, जो भी आप लगाना चाहें। उसके बाद डैश आदमी की सब इज़्ज़त करते हैं, तो यहाँ पर किसकी इज़्ज़त करते हैं, क्या लगाएंगे, आदमी तो मौसूफ़ तो यहाँ पर हो गया, अब हमें यहाँ सिफ़त लगानी है नेक आदमी की, ठीक है। इन दोनों में आपने जो है वो सिफ़त लगाई है। अभी तीसरा, ये बड़ा चालाक डैश है। अब ये सिफ़त यहाँ पर आ रही है और मौसूफ़ यहाँ गायब है, तो मौसूफ़ लगाना है। ये बड़ा चालाक कौवा है, ये बड़ा चालाक आदमी है, तो वो आदमी या कौवा जो भी आप लगाएंगे तो वो उसका मौसूफ़ हो जाएगा और सिफ़त यहाँ पर पहले से मौजूद है कि वो चालाक है। बात समझ रहे। इसी तरीके से आप ये देखें चौथा, डैश बात हमेशा कड़वी लगती है, तो डैश में क्या आएगा, सच्ची बात। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अब बात तो हो गई वो मौसूफ़ हो गई और सिफ़त उनकी ये कि वो सच्ची हैं, वो कड़वी है। मोर एक डैश परिंदा है, मोर एक, अब मोर तो जो मौसूफ़ है, अब ये परिंदा कैसा परिंदा है, ये कैसा जो आप लगाएंगे वो इसकी सिफ़त हो जाएगी। कैसा है, खूबसूरत परिंदा है, ठीक है। गाय का दूध डैश होता है, गाय का दूध। अब ये जो गाय का जो दूध है, दूध जो है वो मौसूफ़ हो गया और उनकी सिफ़त क्या है कि वो गाय का दूध फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। शेर बहुत डैश होता है, शेर साहब मौसूफ़ हैं और इनकी सिफ़त क्या होगी कि शेर साहब बहुत क्या होते हैं, शेर बहुत बहादुर होता है, या शेर बहुत ताकतवर होता है, या शेर बहुत खूनख्वार होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत डैश पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, सही है। उसके बाद डैश सिपाही लड़ते लड़ते मारा गया, बहादुर सिपाही या डरपोक सिपाही, जो भी आप लगाना चाहें सिफ़त। डैश बादशाह ने मुझे को माफ़ कर दिया, रहम दिल बादशाह ने या बुज़दिल बादशाह ने या ज़ालिम बादशाह ने, जो भी आप उसकी सिफ़त लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आप इसके अंदर सिफ़त और मौसूफ़ लगाकर इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे आप, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है। नीचे ये जो है वो इस तरीके के वो बने हुए हैं सिफ़त और मौसूफ़, ये आपने जो है वो निकाल के इसमें से बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये असल में आपका ये सबक है, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है आपने। और उसके अंदर फिर जो है वो आगे बताना है, एक कॉलम बनाना है आपने इसी तरीके से जैसे कॉलम बना है, सिफ़त और मौसूफ़, और हर जुमले का सिफ़त और मौसूफ़ अलग करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। तो ये आपका जो है वो आज का काम है, जिसमें आपने जो है वो इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ को जो है वो सॉल्व करना है और उसको जो है वो भरकर पहले तो लाइनें इस तरीके से ये जो है वो कॉपी के अंदर उतार कर उसको ब्लैक से जो है वो भरना है। फिर उसके बाद ये कॉलम बनाने हैं और कॉलम बनाने के बाद फिर जो है वो आप उसको जो है वो कॉलम के अंदर जो सिफ़त है सिफ़त में लिखेंगे और जो मौसूफ़ है मौसूफ़ में लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर है, आज मैंने एक डैश कलम ख़रीदा, तो कलम जो है वो मौसूफ़ है तो आपने मौसूफ़ में लिख दिया कलम, और सिफ़त उनकी क्या है, जो भी आप लगाना चाहें, नया कलम ख़रीदा, पुराना कलम ख़रीदा, महंगा कलम ख़रीदा, अच्छा कलम ख़रीदा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और आप इसको जो है वो कॉपी में उतार लेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसको चेक कर लेंगे और फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।